बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माऊतों को खुश करने के लिए लड़की की कुर्बानी। सब डरे हुए और सहमे हुए थे। अबरस ने कहा, तुम्हारे माबूद कुर्बानी चाहते हैं, कुर्बानी देकर आने वाले फितने से अपने को बचा लो। उमर अबरस के सामने खड़े थे। उन्होंने कहा, किस चीज की कुर्बानी दें हम? अबरस ने कहा, इसका जवाब भी खोपड़ी देगी। लोगों की निगाहें फिर खोपड़ी की तरफ उठ गई। उन्होंने देखा कि यकायक मोटे लफ्जों में लिखा हुआ नजर आया, एक 10 साल की खूबसूरत लड़की। ये सब देखकर ताज्जुब में पड़ गए। अबरस ने खोपड़ी को बोसा दिया और आम लोगों को खिताब करके कहा, मेरे इल्म ने मुझे ये बताया है कि वह आदमी अपनी लड़की को कुर्बान करे जो पहले अपनी 9 लड़कियों को जिंदा गाड़ चुका हो। अरबों में लड़कियों को जिंदा गाड़ देने की रस्म आम थी। संगदिल और बेदर्द बाप अपनी मासूम बच्चियों को जिंदा गाड़ देते थे और इस पर बड़ा घमंड करते थे। अक्सर लड़कियों तो पैदा होते ही कत्ल कर डाली जाती थी या जिंदा दफन कर दी जाती, पर कभी कभी ऐसा भी होता था कि जब लड़की बड़ी हो जाती, मीठी बातें करने लगती, तो बेदर्द बाप पहले गला खोद आता और फिर लड़की को अच्छे कपड़े और जेवर पहनाकर बस्ती से बाहर ले जाता। उसको गड़े के किनारे पर खड़ा करके धक्का दे देता। लड़की चीखती चिल्लाती खुशामदे करती, पर जालिम बाप उसकी आवाज पर जरा भी ध्यान न देते, बल्कि ऊपर से डेले मार मार कर मिट्टी डाल देते और इस तरह अपने कलेजे को जिंदा गाड़ देते और वापस लौट आता और इस संगदिल रस्म पर बड़ा घमंड करता। 9 लड़कियों को जिंदा गाड़ने वाला बाप। अबरस की बात सुनकर एक आधेड़ उम्र का आदमी बोला, आज मैं पूरे फख्र से कहता हूँ कि मैं अपनी 9 लड़कियों को जिंदा गाड़ चुका हूँ। खुशकिस्मती से मेरी 10वीं लड़की मौजूद है। उसकी उम्र परसों 10 साल की हो जाएगी, तब उसे दफन कर दूंगा। क्या वह लड़की कुर्बानी के लिए मुनासिब है? अबरस ने उस बद्दू को देखकर कहा, कैस, तुम बाकी खुशकिस्मत हो कि अपनी 10 साल की बेटी को जिंदा दफन करके अपने माबूदों को खुश कर लोगे और तुम्हारे इस कारनामे पर दुनिया रस करेगी। कैस बिन आसिम का बनी तमीम कबीले से ताल्लुक था। वह बड़ा संगदिल था। अपनी 9 लड़कियों को जिंदा गाड़ देने के बावजूद वह 10वीं लड़की को जिंदा गाड़ देने पर तैयार हो गया। उसने सीना फुलाकर कहा, परसों मैं अपनी लड़की को गाड़ दूंगा। बस्ती के बाहर लोग जमा हो गए। इस कुर्बानी के बाद कोई डर बाकी न रहेगा। ये सुनकर लोगों को तसल्ली हुई। संगदिल बाप, जिस जमाने का जिक्र हम कर रहे हैं, उस जमाने में अरब के कोने कोने में बुत परस्ती का चलन था। हर गांव और कस्बे में बुत खाने थे। बुतों की पूजा जोर शोरों से होती थी। बहुतों ने तो ऊंट की खालों के बुत बनवा रखे थे। जहां जाते उन बुत खानों को साथ ले जाते और बुतों की पूजा करते। कैस बिन आसिम बड़ा खुश था। खुशी की वजह से ये थी कि बैतुल हराम की भारी भीड़ में एक आदमी भी ऐसा ना निकला जिसने अपनी 9 लड़कियों को जिंदा दफन किया हो। अब हर आदमी उसे इज्जत की निगाहों से देखने पर मजबूर था। खुशी से फूला हुआ वह मकान पर पहुंचा। मकान पर पहुंचते ही उसकी 10 साल लड़की उससे मिलने लपकी। उसने अपने छोटे छोटे नाजुक हाथ फैलाते हुए कहा, अच्छे अब्बा, तुम आ गए। मैं तो तुम्हारा इंतजार कर रही थी। बाप की मोहब्बत गालिब आ गई। उसने लड़की को गोद में उठा लिया, उससे प्यार किया। कैस ने मारे मोहब्बत के उसे उठाकर सीने से लगा लिया, पर तुरंत ही चौंका, संभला और जल्दी से लड़की को गोद से उतार दिया। ऐसे फेंक दिया जैसे इंसान किसी चीज के धोखे में सांप को उठा ले और पहचान कर तुरंत फेंक दे। लड़की गिरते गिरते संभली। उसने अपने बाप को देखा और प्यार भले लहजे में पूछा, क्या आप मुझसे खफा हो गए हैं? खफा ना हो, आप और अम्मी के अलावा मेरा इस दुनिया में कौन है? कैस की आंखों से रहम और मुरब्बत के बजाय जंगली चमक पैदा हो गई थी। उसने कड़क कर कहा, जमीला, क्या तुम भोली भाली बातों से मेरे दिल को मोम बनाना चाहती हो? नहीं, मैं मोम नहीं बन सकता। चली जा, मेरे सामने से दूर हो जा। मासूम लड़की बाप के कड़े तेवर देखकर डर गई और बाप से लिपट गई। कैस ने उसका हाथ पकड़कर झटका दिया और उसे तेज और गुस्सा भरी नजरों से
घूरने लगा। जमीला ने आज तक उसका ऐसी नजरें न देखी थी। वह कांपकर अलग खड़ी हो गई। केस की बीवी सलमा करीब ही खड़ी थी। जमीला से अपनी नजर फेरते हुए अपनी बीवी से बोला, आज जो हवा का तूफान के बाद जो रोशनी और चमक हुई तुमने देखी? हाँ देखी, बड़ा सख्त तूफान था। मैं तो समझती थी कि मकानों की छतें उड़ जाएंगी, दीवारें गिर पड़ेंगी, लेकिन हमारे माबूदों ने हम पर मेहरबानी की। तूफान निकल गया, मगर रोशनी और चमक मैंने अपने होश में ना ऐसी रोशनी देखी, ना ऐसी चमक बेशक न देखी होगी। कुछ खबर है कि हम पर क्या बला आने वाली है? सलमा ने घबराकर केस को देखते हुए कहा, नहीं, दुनिया में इनकलाब आने वाला है। क्या? केस ने गौर से सलमा को देखकर कहा, तुमने तो ठीक समझा सलमा, कोई आदमी हमारे माबूदों के खिलाफ उठने वाला है। सलमा ने हैरत से कहा, हमारे माबूदों के खिलाफ? क्या उसका कोई और माबूद है? जरूर होगा। अजीब बात है, ये तो निहायत अजीब। अबरस ने बतलाया है कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नामी नाम का कोई आदमी हमारे माबूदों के खिलाफ आवाज उठाने वाला है। मैं हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जानती हूँ, और मैं ही क्या, कौन नहीं जानता। वे मक्के के सरदार के भतीजे हैं, बड़े नेक, बड़े रहमदिल, बड़े सच्चे, बड़े अमीन। आखिर उन्हें क्या पड़ी है कि हमारे माबूदों की बुराई करें? लेकिन ऐसा होगा। क्या तुम नहीं जानते कि आज तक उन्होंने किसी बुत के आगे सजदा नहीं किया? सही है, मैंने भी ऐसा ही सुना है, लेकिन इससे ये कैसे साबित हुआ कि वह बुतों के खिलाफ आवाज उठाने वाले हैं? अबरस कहता है, और मैं झूठ नहीं बोल सकता, मगर वो आबादी में रहते नहीं। सुनती हूँ कि हिरा की गुफा में तन्हा पड़े रहते हैं। हाँ, वे 4-4, 5-5 दिन तक नजर नहीं आते, उसी गुफा में ठहरे रहते हैं, सिर्फ जौ का सत्तू रखते हैं। खैर, ये तो है ही, पर सलमा, आज मुझे बड़ी खुशी है। बैतुल हराम के हजारों मजमे में मेरा सिर ऊंचा रहा। क्या बात हुई? मेरे सरताज अबरस ने आने वाले फितने को दूर करने के लिए एक तदबीर बताई है। उसने कहा है कि जो आदमी अपनी 9 लड़कियों को जिंदा दफन कर चुका हो और उसकी 10वीं लड़की और हो, अगर वे उस 10वीं लड़की को जिंदा दफन करे तो आने वाले फितने से निजात मिल सकती है। उस वक्त उस तमाम मजमे में एक भी आदमी ऐसा ना मिला जिसने 9 लड़कियों को दफन किया हो। सब सिर झुकाए खामोश और शर्मिंदा थे। तब मैंने कहा कि मैं ऐसा हूं। पूरे मजमे ने हैरत से और इज्जत की नजरों से मुझे देखा। क्या फक्र की बात नहीं सलमा? सलमा का चेहरा फीका पड़ गया। वह जमीला से बड़ी मोहब्बत करती थी। केस की बातों से वह समझ गई थी कि जिस जमीला को उसने सीने से लगाया, हजारों मुसीबतें उठाकर बड़े लाड प्यार से पाला, अब उसकी कुर्बानी का वक्त आ गया है। इस ख्याल से उसका दिल हिल गया, कलेजा मुंह को आने लगा, आंखों में आंसू आ गए। सलमा अब तक तो सब्र की रही, लेकिन अब सब्र का दामन छूट चुका था। सोहर के सामने दोनों हाथ जोड़े खड़ी हो गई। बोली, मेरे सरताज, इस इम्तिहान से मुझे बाज रखो। मुझ बदनसीब के दिल में जमीला की शक्ल ने भोली भाली बातों ने जगह कर ली है। ऐसा लगता है मेरी जिंदगी उसकी जिंदगी के साथ जुड़ी हुई है। इसलिए मेरे प्यारे सोहर, जमीला को मेरे लिए बाकी रखो। केस की आंखों से चिंगारियां निकलने लगी। उसने गजबनाक लहजे में कहा, कम अक्ल औरत, लड़की की मोहब्बत में डूबी रहने वाली मूर्ख, क्या जमीला को जिंदा रखकर उसकी शादी करूं? किसी को अपना दामाद बनाऊं? कसम है लात व उज्जा की, ऐसा कभी ना होगा। सलमा ने रोते हुए कहा, आप जमीला की शादी ही ना करें, वे तमाम उम्र कुंवारी बिता लेगी। केस गुस्से में कांपने लगा। बोला, जलील हस्ती, ये तो और जिल्लत की बात है। दुनिया कहेगी केस की बेटी को किसी ने कबूला नहीं। मैं जिल्लत को कभी सहन नहीं कर सकता। सलमान ने आंसू बहाते हुए कहा, मुकद्दस माबूदों के लिए भोली भाली जमीला पर रहम करो, उसे बचा लो। केस ने काक कर कहा, नहीं, हरगिज नहीं, ये नादानी छोड़ो, उठो, देखो जमीला सामने खड़ी सब कुछ देख रही है। परसों वह जिंदा दफन की जाएगी, आज ही से उसे सजाना शुरू कर दो।
ये कहते ही केस वहां से चला गया। सलमा उठ खड़ी हुई। वह गम से बोझल हो रही थी। जब केस चला गया तो जमीला सलमा के पास आई। उसने आते ही कहा, अम्मी तुम खामोश क्यों हो? अब्बा के सामने हाथ क्यों जोड़ रही थी? आज अब्बा खफा क्यों हैं? वे मुझसे भी खफा लगते हैं। क्यों? जमीला की बात सुनकर सलमा बेचैन हो उठी। उसने उसे सीने से लगा लिया, खूब भींचा। सलमा रोती जा रही थी और जमीला को भींचती जा रही थी। उसे इस तरह रोते देख जमीला तड़प उठी। बोली, रो नहीं, नहीं तो मैं भी रोऊंगी। सलमा जमीला की बात सुनते ही चुप हो गई और ठंडी आह भरकर, मेरी आंखों की ठंडक तू नहीं, तू ना दुखी हो, मैं अब ना रोऊंगी। कुछ देर बाद सलमा घर के काम काज में लग गई और जमीला खेलने लगी। आज सलमा का दिल किसी काम में नहीं लग रहा था। जब वह जमीला को देखती या जमीला का विचार आता तो उसके दिल में हक उठती, जमीला अब सिर्फ 2 दिन और जिंदा रहेगी। आंसू जारी हो जाते। बड़ी बेचैनी से उसने वह दिन और दूसरा दिन बिताया। तीसरे दिन दोपहर के वक्त जमीला को नहलाया गया। नहलाकर बाल सुखाए गए, सर में तेल डाला गया, कंघी की गई, चोटी गूंदी गई। मासूम जमीला खुश हो रही थी। उसे क्या मालूम कि उसे मौत की गोद में देने की तैयारियां हो रही हैं। उस वक्त बहुत सी औरतें घर में जमा हो गई थी। सभी हंस बोल रही थी, लेकिन सलमा का चेहरा उतरा हुआ था और गम से निढाल हो रही थी। जब सूरज ढल गया तो केस और उसके पीछे बहुत से आदमी उसके मकान पर आए। केस के साथ जो लोग आए थे वे सब के सब शहर के जाने माने लोग थे। उसके साथ अबरस भी था। ये सभी सीधे जमीला के पास पहुंचे। जमीला को घेरे हुए औरतें एक और खड़ी हो गई। अबरस ने आगे बढ़कर जमीला को देखा। जमीला उस वक्त बेहद खूबसूरत लग रही थी। बूढ़ा काहिन उसे देखकर हैरान रह गया। कुछ देर उसे टकटकी लगा देखता रहा। जमीला ने शर्मा कर सर झुका लिया। अबरस बोला, केस, ऐसी ही बच्ची की कुर्बानी की जरूरत थी। पाक हुबल तुम पर अपनी बरकतें नाजिल करेंगे। फिर जमीला के सर पर हाथ रखते हुए उसने कहा, बेटा, तेरी कुर्बानी हमारी मुसीबतों का खात्मा कर देगी। जमीला उसकी बात समझ न सकी। भोला चेहरा और मासूम आंखें उठाकर उसे देखने लगी। अबरस ने केस से कहा, चलो जमीला को ले चलो। केस ने कहा, जमीला चलो। जमीला ने पूछा, कहाँ चलें अब्बा? केस ने कहा, हमारे साथ। जमीला उठ खड़ी हुई, वह चली। उसके पीछे सब चल पड़े, पर गम से निढाल सलमा एक कदम भी ना उठा सकी। वह चकराई, संभल ना सकी, गश खाकर गिर पड़ी। सब जा चुके थे। मकान के भीतर कोई न था जो उस औरत को संभाल पाता। भयानक कुर्बानी। केस के मकान के सामने सैकड़ों आदमी खड़े थे। बहुत सी औरतें डफ लिए खड़ी थी। इन औरतों और मर्दों में हर तबके के लोग थे। जिस वक्त जमीला को उन्होंने देखा, तुरंत हुबल की जय, लात की जय के नारे बुलंद करने लगे। औरतों ने डफ बजा बजाकर गीत गाना शुरू किए। इन गीतों में भूतों की तारीफ थी, अरब और अरब के कबीलों की तारीफ थी। अब इस मजमे में जुलूस का रूप ले लिया। सबसे आगे अबरस, एक हाथ में खोपड़ी और एक हाथ में हड्डी लिए, हड्डियों की माला पहने, सीना और कंधे पर बाल बिखेरे हुए जा रहा था। उसके पीछे काइनों और आराफ के एक जमात थी। ये सभी लंबे ऊनी जुब्बे पहने हुए थे जो इतने लंबे थे कि धरती पर घसीट रहे थे। उनके हाथों में भी इंसानी हड्डियां थी। इनके पीछे पुजारियों का गिरोह था जो घड़ियाल, शंख और तालियां बजा रहे थे। पुजारियों के पीछे औरतें थीं। सभी तड़क भड़क कपड़े पहने हुए थीं। अक्सर नौजवान औरतें डफ बजा बजा कर गा रही थीं। इन्हीं औरतों के घेरे में मासूम जमीला थी जिसे कुछ नहीं मालूम था क्या होने जा रहा है। औरतों के पीछे कुछ बाअसर और दौलतमंद अराबी थे। ये सब लोग बिल्कुल खामोश थे। कैस बिन आसिम भी उनके साथ था। उनके पीछे आम लोग थे जो थोड़ी थोड़ी देर से बुतों के नाम ले लेकर उनकी जय पुकारते थे। इस तरह
ये जुलूस आबे जमजम के सामने पहुंचा। जमजम के दोनों तरफ नाइला अशाब 2 बुत थे। तमाम मजमा उन बुतों के सामने सजदे में गिर पड़ा। थोड़ी देर के बाद जब उन्होंने सर उठाया तो सबके माथे धूल में सने थे। अब ये लोग शहर से बाहर की ओर चले, इसी तरबीर से यहाँ तक आए भी थे। यहाँ आकर मजमा बहुत कुछ बढ़ गया था। इस मजमे में ऐसे ऐसे लोग शामिल हो गए जिनकी गोदों में दूध पीती बच्चियां थीं। बुत परस्तों का एक गिरोह मक्का से निकलकर बाहर एक खुले मैदान में पहुंचा। ये तमाम रेगिस्तान था, सफेद सफेद रेत चमक रही थी। अभी ये लोग मक्का से थोड़ी दूर चले थे कि सामने एक 40 साल खूबसूरत शख्स आते हुए नजर आए। ये अरब के बहुत ही खूबसूरत थे। चेहरे से रौब व जलाल जाहिर था कि खुली आंख से ना देखा जाता था। जब वे उस मजमे के करीब आए तो अबरस ने उन्हें देखा, मगर चेहरे पर छाए रौब की वजह से ना देख सका और नजरें झुक गईं। वे अरब बढ़ते रहे। जब वे अबू तालिब के करीब पहुंचे, अबू तालिब ने मोहब्बत भरी नजरों से देखकर कहा, आंखों की ठंडक, तुम इस धूप में ऐसी गर्मी के वक्त कहां से आ रहे हो? वे शख्स रुक गए। उन्होंने जवाब दिया, ऐ चचा, मैं हिरा की गुफा से आ रहा हूं। अबू तालिब ने कहा, प्यारे मोहम्मद चचा की जान, तुमने क्यों अपनी जान पर इतनी मशक्कत डाल रखी है? क्या तुम्हें अपनी सेहत का भी ख्याल नहीं? जाओ किसी शायदार जगह से में जाकर आराम करो। ये शख्स हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। वे अपने चचा अबू तालिब को सलाम करके चले गए। उन्होंने ना मजमे की तरफ देखा, ना ये मालूम किया ये मजमा कहाँ जा रहा है और क्या करने जा रहा है। जब आप दूर निकल गए तो अबरस ने कहा, कितना शानदार, खूबसूरत और शरीफ इंसान है। हुबल की कसम, मैंने पहले भी कभी ऐसा कोई इंसान नहीं देखा, लेकिन उसकी तरफ से खानदानों को जलील होने का डर है। एक बूढ़ा आदमी अबरस के पीछे था। उसका नाम बरका बिन नौफैल था। बरका अरबी भाषा के माहिर थे, तौरात और इंजील का पूरा इल्म रखते थे। उन्होंने कहा, अबरस, अंदेशा ना करो। अगर हमारे खुदाओं में ये ताकत है कि वो अपनी रुसवाई पर रुसवा करने वाले को सजा दे सकें तो वे खुद सजा देंगे, हम क्यों चिंता करें? अबरस ने कहा, तुम सच कहते हो बरका, मगर मुझे डर है कि शायद वे सजा ना दे सकें। बरका ने किसी कदर जोश में आकर कहा, अगर वे सजा नहीं दे सकते तो फिर खुदा कैसे? अबरस ने हैरान होकर बरका की ओर देखते हुए कहा, ये तुम कहते हो बरका? तुम भी मुर्तद बेधर्मी हो गए हो क्या? मुर्तद नहीं, तुम सब मक्का वाले सारे अरब के बसिंदे अच्छी तरह जानते हो कि मैं अरबी जानता हूं, तौरात और इंजील का माहिर हूं, पर अपने मजहब पर कायम हूं। पर यह मेरा एतकाद है कि खुदाओं में इतनी तो ताकत जरूर होनी चाहिए कि वे अपने इनकारियों को सजा दे सकें और पुजारियों को इनाम दे सकें। तुम सच कहते हो बरका। ये तमाम मजमा अभी तक बड़ा चला जा रहा था, यहां तक कि वह मक्का से 1 मील दूर निकल आया। चूंकि वह धीरे धीरे चल रहा था, इसलिए बड़ी देर से वहां पहुंचा। उस वक्त सूरज 3/4 मंजिलें तय कर चुका था। धूप में अब वह चमक और तेजी भी ना रही थी जो अब 3 घंटे पहले थी। तमाम मजमा रेत के एक बड़े ढेर के पास रुका। पुजारियों ने यहां पहुंचकर घंटे और शंख बजाने शुरू कर दिए। कुछ देर के बाद एक आदमी बड़ा, उसने कहा, ए गैरतमंद अरब, मैं अपनी बड़ाई बाकी रखने के लिए अपनी बेटी को जिंदा दफन करता हूं। उस आदमी की गोद में 3 साल की एक मासूम लड़की थी। उसने लड़की को जमीन पर बैठा दिया और दोनों हाथों से रेत हटाकर गला खोदने लगा। यहां तक कि देखते देखते उस संगदिल बाप ने लड़की को गड़े में फेंक जल्दी जल्दी उस पर रेत डालना शुरू कर दिया। लड़की चीखती चिल्लाती रह गई। रेगिस्तान का एक एक जर्रा तो उस चीख से कांप उठा, लेकिन न पसीजे तो उस इंसान जो भेड़िए की शक्ल में वहां मौजूद थे। फिर क्या था? इसके बाद जो लोग लड़कियां लेकर आए थे, सब ने मासूम लड़कियों को गड़े खोद खोद कर
दफन करना शुरू कर दिया। अब कई आदमियों ने मिलकर एक बड़ा और गहरा गड़ा खोदा। जब गड़ा तैयार हो गया तो केस जमीला को लेकर आगे बढ़ा और गड़े के किनारे जा खड़ा हुआ। जमीला देख चुकी थी कि गड़ों में लड़कियों को दफन की गई हैं। उसे इसका एहसास हो चला था कि जिस गड़े के किनारे वह खड़ी है उसमें वह दफन की जाएगी। उसने हसरत भरी नजरों से अपने बाप केस की तरफ देखा। कहा, प्यारे अब्बा, क्या तुम मुझे इस गड़े में दफन करने के लिए लाए हो? केस ने कहा, हाँ जमीला, तुमने ठीक समझा। अरब में लड़कियों के रहने सहने और पलने बढ़ने की गुंजाइश नहीं है। जमीला घबरा गई। उसने पूछा, मेरा कसूर क्या है? तुम मुझे क्यों दफन करना चाहते हो? केस ने कहा, हमारी खानदानी बड़ाई और निजी गैरत हमको ऐसा करने पर मजबूर करती है। जमीला रोने लगी। उसने हाथ जोड़कर कहा, अब्बा, प्यारे अब्बा, अगर तुम मुझे खाना और कपड़ा नहीं दे सकते मत दो, मैं नंगी और भूखी रह लूंगी। अब्बा, आह अब्बा, अभी मुझे दफन ना करो। ये कहते ही जमीला केस से लिपट गई और उसकी नगीसी आंखों से आंसू की धार बहने लगी। केस की दरिंदगी ने जोश मारा। उसने कड़क कर कहा, अभी दफन ना करूं तो क्या तुझे इसलिए जिंदा रखूं कि तू बड़ी होकर ब्याही जाए, कोई आदमी मेरा दामाद बने, तमाम अरब में मेरा सर जिल्लत से झुक जाए? कभी नहीं, हमारे खानदान में कोई लड़की जिंदा नहीं रखी गई। जमीला का खूबसूरत चेहरा उतर गया। मौत की तस्वीर उसकी आंखों में घूम गई। वह जल्दी से अपने बाप के पांव पर गिर पड़ी। उसने कहा, प्यारे अब्बा, मुझे बचा लो। बेरहम बाप ने जमीला को उठाकर गड़े में फेंक दिया। गड़ा गहरा मगर तंग था। जमीला औंधे मुंह गिर पड़ी। केस ने जल्दी जल्दी गड़े में रेत गिरानी शुरू कर दिया। जमीला उठने की कोशिश कर रही थी कि लेकिन रेत इतनी तेजी से उसके ऊपर गिर रही थी कि उसे उठकर खड़ी होने की मोहलत ना मिलती थी। लड़की चीख चीख कर रो रही थी, लेकिन केस पर उसके रोने का कोई असर ना था। वह बराबर रेत डालने में लगा हुआ था। जमीला का दम घुटने लगा। वह और जोर जोर से चीखने लगी। बेरहम बाप ने और तेजी से रेत डालना शुरू किया। इंसानों की उस भीड़ में एक आदमी भी ऐसा ना था जिसने जरा भी रहम दिखाया हो और उस मासूम बच्ची को बचाने की कोशिश की हो। धीरे धीरे लड़की की आवाज बंद होने लगी। रेत बराबर डाली जाती रही, यहाँ तक कि बच्ची की आवाज पूरी तरह बंद हो गई। घंटे और शंख की आवाजों में तेजी आ गई। केस उठकर खड़ा हो गया। वह अब बहुत खुश था, जैसे उसने कोई बहुत बड़ा और अहम काम अंजाम दिया हो। सूरज इंसानों की संगदिली पर मातम करता हुआ डूब चुका था। रात हो गई तो सब मक्का वापस हो गए। प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों और बहनों, आप हजरात से इल्तिजा है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और एक प्यारा सा कमेंट भी ज़रूर करें। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इंशाअल्लाह जल्द ही आपकी खिदमत में सीरतुन नबी का भाग 3 अरब का चमकता हुआ सूरज लेकर हाजिर होंगे। खुदा हाफिज।